भगवान श्री परशुराम शोभायात्रा समिति के तत्वावधान में आगामी 19 जून को वृंदावन में निकलने वाली भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति के आमंत्रण कार्ड का विमोचन बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य किया गया। विमोचन करते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष पुष्पा शर्मा व योगेश द्विवेदी ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के आराध्य है। आज उनके आदर्श व्यक्तित्व को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा व मुख्य संयोजक आशीष गौतम चिंटू ने कहा कि 19 जून को वृंदावन की पवित्र धरा पर 101 झांकियों, बैंड, संकीर्तन मंडल आदि के साथ भव्य और दिव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में कलाकार भाग लेंगे। अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम, लीला भैया और सुभाष गौर ने बताया कि शोभायात्रा में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, महावन, गोकुल आदि तीर्थ स्थलों से हजारों की संख्या में ब्रजवासी जन हर्षोल्लास से भाग लेंगे। ब्रज ब्राह्मण महासंघ के संस्थापक चंद्रनारायण शर्मा ने कहा कि 19 जून को निकल रही भगवान परशुराम शोभायात्रा समाज की एकता और अनखता का प्रतीक बनकर सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगी। परशुराम शोभा यात्रा रंगजी मंदिर से निकल के और परशुराम पार्क पे समाप्त होगी और सभी गोत्र के हमारे ब्राह्मण सभी लोग मिलकर के सब लोगों ने परशुराम शोभा यात्रा की जो तैयारी की है वो लगभग 150 से 200 तक झांकी है। भव्य दिव्य शोभा यात्रा वृंदावन में निकल रही है और सभी हम सब लोग उसमें योगदान दे रहे हैं और हमारे सारे ब्राह्मण उसमें योगदान दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ। धर्मेंद्र गौतम, विप्र गौरव, परशुराम शोभा यात्रा समिति अध्यक्ष। 19 जून 2025 को भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। ये शोभा यात्रा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परशुराम शोभा यात्रा साबित होने जा रही है। सभी सनातनियों से, सभी ब्राह्मणों से, सभी से विशेष कृपा है, सभी आएँ और शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, शोभा यात्रा को सफल बनाएं। सभी से यही विशेष आग्रह है, विशेष प्रार्थना है, विशेष अनुग्रह है। धन्यवाद। मैं आशीष गौतम, परशुराम शोभायात्रा वृंदावन का मुख्य संयोजक हूँ। अब क्या 19 जून को शाम 4 बजे रंगनाथ मंदिर से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी व भव्य विशाल शोभा यात्रा होगी, जिसमें सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग व सभी सनातनी लोग भाग लेंगे। और इसके अलावा इसमें सभी सनातनी वर्गों की झांकियाँ हुई। इसमें मेन झांकियों में अहिल्याबाई होलकर, राजा सूरजमल, महाराणा प्रताप, गौतम ऋषि, सप्तऋषि आदि की झांकियाँ मुख्य हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। भगवान राधा कृष्ण की पावन लीला स्थली श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा पर भगवान परशुराम की जय जयकार करने के लिए आगामी 19 जून गुरुवार को भव्य परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास है। इस आयोजन में विप्र समाज ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर परशुराम शोभा यात्रा समिति पिछले 2 महीनों से लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। सभी का अपार सहयोग मिल रहा है। आज इसी क्रम में हमारी वृंदावन की पूर्व पालिका अध्यक्ष, वृंदावन की आन बान शान श्रीमती पुष्पा शर्मा जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष की परशुराम शोभा यात्रा में जो सबसे बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है वो हमारी आदरणीय पुष्पा शर्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया है, लेकिन जैसा कि पूरा वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल जानता है कि आदरणीय पुष्पा शर्मा जी समाज के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और खुले दिल से सहयोग करती है। एक बार उन्होंने फिर से ये साबित करके दिखा दिया है कि इस वर्ष की परशुराम शोभा यात्रा में अगर मैं आर्थिक सहयोग की बात करूं तो सबसे बड़ा सहयोग उनका हमें मिला है। और मैं इस सहयोग के मिलने के बाद आपको बता रहा हूं कि परशुराम शोभा यात्रा पहले से कहीं अधिक विशाल, भव्य और दिव्य होने जा रही है। उन्होंने आज अपने सहयोग की घोषणा करते हुए इस शोभा यात्रा में और चार चांद लगा दिए हैं
और ये शोभा यात्रा भारत की सबसे विशाल, भव्य और दिव्य होने जा रही है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बस अब आवश्यकता केवल आप लोगों की सहभागिता की है। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि 19 जून को आप सभी लोग शाम 4 बजे से लेकर रात्रि जितना समय आप दे सकते हैं इस शोभा यात्रा में दें। 4 बजे आप श्री वृंदावन की पवित्र धरा पर उपस्थित हों। रंगजी मंदिर से ये परशुराम शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और जो कि परशुराम पार्क, जो कि बांके बिहारी कॉलोनी हरिकुंज चौराहे से आगे स्थित है, वहाँ पर गाजे बाजे, बैंड बाजे, सेनाइयाँ और महाकाल बैंड और ना जाने कितनी झांकियों के साथ हम वहाँ पर पहुँचेंगे। पूरा नगर भ्रमण करेंगे और 19 जून का पूरा दिन वृंदावन परशुराम में नजर होता आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से पुनः अनुरोध, 19 जून की तारीख आप सब नोट करके रख लें और भगवान परशुराम के इस शोभा यात्रा उत्सव महोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान हमें दें। जय जय श्री परशुराम भगवान की जय। राम भगवान की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। श्री राधा रानी की बड़ी कृपा है कि श्री धाम वृंदावन में 19 जून 2025 को भव्य और दिव्य भगवान परशुराम की जामदग्नि विप्र गौरव भगवान परशुराम की दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का जो निकालने का हमारा उद्देश्य सभी ब्राह्मण संगठनों को एक मत लाना, एक हृदय लाना, एक मन से सभी विप्रों को एकजुट करना। विप्र एकता की प्रतीक होगी ये भगवान परशुराम शोभा यात्रा। जैसा कि अभी बहन जी ने बोला कि इसमें सभी गोत्रों के विप्र एक साथ एक मत से चलेंगे। यही उद्देश्य होता है। जब सभी विप्र एक मंच पे होंगे, चाहे वो गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, कामा के हों, चाहे वो गोकुल, महावन, दाऊजी, रमणदेती के हों, पुरानी गोकुल के हों, चाहे मथुरा वृंदावन के हों, सभी विप्र वृंदावन आएंगे और वृंदावन के सभी विप्र समूह उन सभी का स्वागत करेंगे। हमारा भाव यही है कि वृंदावन में एक विप्र उत्सव के रूप में भगवान परशुराम शोभा यात्रा समाज के सामने प्रस्तुत हो, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन की शोभा यात्रा का एक अलग ही उद्देश्य जाए, अलग ही क्या नाम है भाव जाए कि विप्र एकता की प्रतीक वृंदावन की शोभा यात्रा एक मिसाल कायम करे। जय श्री परशुराम।